वंदे मातरम साथियों, आज हम एक नई प्रतिभा के साथ, या मैं ये कहूं कि एक बहुमुखी प्रतिभा के साथ, आदरणीय विनेश जी जैन, जो मूलतः संगरिया के रहने वाले हैं और वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय सरदार शहर में कार्यरत हैं। इनका परिचय मैं आपको दूं तो ये प्रारंभ में LIC में DO रहे, बाद में कैग ऑफिस चंडीगढ़ में AAO रहे, उसके बाद स्कूल लेक्चर कॉमर्स राजस्थान गवर्नमेंट में रहे और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, जिसके लिए हम इनका मार्गदर्शन चाह रहे हैं, इसमें इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। जैसा कि हमारे अभ्यर्थियों के लिए ये रहता है कि हमें केवल एक पद प्राप्त करना है और एक सब्जेक्ट पे चयनित होना है, तो इनका तीन विषय में सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन भी टॉप रैंक के साथ रहा। ये इकोनॉमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित हुए, 22वीं रैंक इन्होंने वहां हासिल की। ABST असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर वर्तमान में कार्यरत है और इस सब्जेक्ट में इन्होंने कुल 4थी रैंक प्राप्त की और जो EFM है इसमें इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित होते हुए 1st रैंक प्राप्त की है। तो मैं सबसे पहले तो आदरणीय विनेश जी जैन का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि कोई भी अभ्यर्थी होता है, उसे एक परीक्षा पास करनी, और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी परीक्षा है, एक पास करनी मुश्किल है, आपने ये तीन कैसे कर दी? थोड़ा सा आप इसका हमें मूल मंत्र दें ताकि हमारे अभ्यर्थी भी सफल हों। नहीं, जैसा एक मुश्किल है वैसे 3 मुश्किल है। संयोग सब अच्छे रहे तो तीनों में क्लियर हो गया, तीनों में क्वालिफाइड था, तीनों में अप्लाई कर दिया। हाँ, तीनों में एग्जाम दिए, तीनों में क्लियर। बिल्कुल स्पष्ट सी और स्टिक सी बात है कि तीनों में मेहनत की, तीनों में सिलेक्ट हुए। निश्चित ही मेहनत हमें दिखती है, ये ऐसे पद पर काबिज है। अभी हम एक एक करके सर से सभी जो तीनों सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, ABST, EFM, इनके बारे में हमारे अभ्यर्थी क्या पढ़े और कैसे पढ़े उन पे बातचीत करेंगे। एक एक सब्जेक्ट को लेते हैं। सर, आप सबसे पहले तो हमारे प्रतियोगियों को थोड़ा सा ये बता दें कि किस तरह से वो अध्ययन स्टार्ट करें प्रतियोगी परीक्षाओं का। कोई भी सब्जेक्ट है आपके, तो 3 सब्जेक्ट है सर। देखो सर, कॉलेज लेक्चर का एग्ज़ाम जो दे रहे हैं, हाँ जी, उसमें जो प्रतियोगी है वो मेरे हिसाब से कोई भी नया नहीं होता कि जो पहली बार कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है। सब लोग MA या PG, MA MCOM जो भी उन्होंने कर रखी है, उसके बाद नेट की एग्ज़ाम भी उन्होंने पास करी है। बिल्कुल। और लगभग पिछली भर्ती में भी आपने देखा जो लोग हैं वो पहले से किसी न किसी सर्विस में होते हैं। बिल्कुल। तो उनको अनुभव है, परीक्षा उन्होंने दी है, पास की है। तो जैसे आम कम्पिटिटिव एग्जाम होता है वैसे ही है। कोई हवा वो नहीं है कि भाई अपने कॉलेज लेक्चरर की कोई स्पेशल अपने पास कोई टेक्निक हो के उससे होना है। जो आप करते आए वही करना है। ठीक है सर, सही है। ठीक है, और बस सफल हो जाओगे आप अगर होना हुआ तो। बिल्कुल ही प्रैक्टिकल और वास्तविक बात कि हमें कोई हवा नहीं बनाना है इसका। बिल्कुल अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं ठीक वैसे ही देनी है, और इनमें ही अगर हम सिस्टमेटिक रणनीति से काम करेंगे तो सफल होंगे। सर, एक सब्जेक्ट को लेते हैं हम। सबसे पहले आप किस सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे? सभी सब्जेक्ट के सिलेबस वाइज बुक्स बताएं हमारे पास। हाँ, मैं रिजल्ट बता देता हूँ। सबसे पहले इकोनॉमिक्स का रिजल्ट आया था। अच्छा, इकोनॉमिक्स से ही बताता हूँ। इकोनॉमिक्स से में बस ये है कि आप सिलेबस अपने साथ रखें हमेशा और देखते रहें कि क्या क्या चीज़ें अपने को पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें अपने को छोड़नी है। अब किताबों की जहाँ तक बात है, किताबें खूब सारी हैं और आप लोगों ने नेट पास करी है, MA भी करी है, तो आप लोगों ने किताबें पढ़ी हैं, उन्हीं से संबंधित सिलेबस है, कुछ नया उसमें नहीं है। अगर अपने अब नई किताब उठाएं तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सही नहीं होगा। जो किताबें अपने पहले पढ़ते रहे हैं उन्हीं में ये देखें कि अपना सिलेबस में टॉपिक कौन सा मैच करता है, वो टॉपिक अपने को पढ़ना है। किताबें जो जिनसे आप पहले से फैमिलियर हैं वही पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगी। वैसे किताबों की लिस्ट मैं दे दूँगा, लेकिन अच्छा यही रहेगा कि जो किताबें आप पढ़ते आए हैं, जो आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हो सकते हैं जहाँ पे जो किताबें पढ़ी हैं, चाहे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, चाहे माइक्रो है, चाहे मैक्रो है, चाहे पब्लिक फाइनेंस है, जो भी किताबें आप पढ़ते आए हैं पहले जिन लेखकों की, वही किताबें आप फिर उठाएँ, उनके पास वापस जाएँ और वो जो सिलेबस है आपका RPSC का वो साथ में रखें, उसमें से टिक करें सिलेबस कौन सा है और टू द पॉइंट सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट आप पढ़ें। किताब जो मर्जी
हो, जो महत्वपूर्ण बात है कि आप पढ़ते कैसे हैं और टॉपिक आप पूरा कवर करते हैं कि नहीं करते। किताब कोई ऐसा नहीं है कि कोई विशेष किताब बताई जाए उसमें से तो पेपर आ जाएगा और दूसरी में से नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। पेपर सभी किताबों में ही होता है। वापस आके अपन देखते हैं कि सभी किताबों में पेपर होता है। जो भी किताब आप पढ़ते आए हैं, जो जिस किताब से भी आप फैमिलियर हैं, पढ़ते आने का मतलब ये है कि जिसको आप पहले से जानते हैं तो वही आप पढ़ें, क्योंकि अब सुनने में आ रहा है एग्जाम जल्दी होगा तो आप नई किताबें ढूंढने जाएँ, मार्केट से लाएँ कि उसमें मिलेगा उसमें मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके पास किताबें हैं वो पर्याप्त हैं, बशर्ते कि सारे टॉपिक उसमें से कवर होने चाहिए। और किताबों की सूची मैं लेखक वाइज आपकी सुविधा के लिए दे भी दूंगा, लेकिन वो अंतिम नहीं है। आप जो पढ़ते आए हैं फिर मैं कहूँगा वहीं पढ़े तो ज़्यादा बेटर होगा। हाँ सर, थोड़ा सा आप सिलेबस वाइज इकोनॉमिक्स की बुक्स बता दें। देखो, इकोनॉमिक्स में अपने फर्स्ट और सेकंड पेपर जो है सब्जेक्ट से संबंधित हैं, तो इनमें फर्स्ट पेपर में 3 यूनिट है और सेकंड पेपर में भी 3 यूनिट है। फर्स्ट पेपर की जो 3 यूनिट है उनमें से सबसे पहले है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में HL आहूजा और ML जिंगन 2 किताबें थी मेरे पास, तो दोनों ही HL आहूजा भी अच्छी है, जिंगन भी अच्छी है। जो भी आपको अच्छी लगे, उचित लगे, वो आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से मैक्रो इकोनॉमिक्स की ML जिंगन मैंने पढ़ी थी, अच्छी किताब है। HL आहूजा भी मेरे पास थी, वो भी कुछ मैंने पढ़ी थी, बहुत अच्छी है। उसके बाद है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये ML जिंगन की किताब मैंने पढ़ी थी। लेकिन इसमें PP शर्मा या और भी जो किताब अगर आपको अच्छी लगे, आपने पहले पढ़ रखी थी, वो भी किताबें अच्छी हैं। लेकिन आपको पता है कि इतनी ज़्यादा सभी किताबें पढ़ी नहीं जा सकती, तो जिन किताबों से पहले से मैं फैमिलियर था वही किताबें मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो मैंने पढ़ी थी। अच्छी किताबें और भी हो सकती हैं, ये कोई अंतिम सूची नहीं है। इसी प्रकार से जो सेकेंड पेपर है इकोनॉमिक्स का, उसमें पहली यूनिट है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की किताबें बहुत सारी हैं। आप ये देख लीजिए कि IAS प्री के लिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो यूनिट है उसमें, उसको कवर करने वाली कोई भी किताब आप उठा लीजिए, वो किताब अच्छी रहेगी। और वैसे मैंने जो एक किताब आपको बता भी देता हूँ, लाल एंड लाल की किताब थी, वो किताब मैंने पढ़ी थी, अच्छी किताब थी। उसके अलावा स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स ज़्यादातर अपने यहाँ लोग नागर की स्टैटिक्स चलती है, तो ML नागर की किताब जो है वो ठीक थी। उसके अलावा पब्लिक फाइनेंस की JP प्रकाशन की किताब थी, वो भी अच्छी थी। तो ये इकोनॉमिक्स की किताबें होगी दोस्तों, मैंने सारी बता दी आपको जो मैंने पढ़ी थी। और अगर आप इनसे अलग किसी राइटर की किताब से इत्तेफाक रखते हैं, उससे पहले पढ़ चुके हैं, तो आप उसी को पहले पढ़ें। ये मेरी आपको सलाह है कि आप पहले उसी किताब को पढ़ें। उस किताब से बाहर आप तभी जाएंगे जब कहीं आपको लगे कि कोई कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रही है, तो अपने दूसरी किताब देखते हैं, वहाँ से हो जाए। अन्यथा ऐसे इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो है आपके पास पर्याप्त है। इसके बाद सर EFM या ABST कौन सा लोगे? उसके बाद हमारा ABST का रिजल्ट आया था। हाँ, ABST का रिजल्ट आया था और ABST में ही असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर वर्तमान में कार्यरत हैं। 4th रैंक सर ने प्राप्त किए। हाँ सर, ABST में इसी तरह से ABST में भी फर्स्ट और सेकंड पेपर में 3-3 यूनिट रहेंगी। जो फर्स्ट पेपर है ABST का, उसमें 3 यूनिट रहेंगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की किताब जो आप ज़्यादा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में और फाइनल में लगती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटेंसी दोनों को मिक्स करके ये यूनिट बनी है। तो इसके लिए आप किताब पढ़ लें, प्रसन्ना की पढ़ लें, जैन खंडेलवाल पारिक की पढ़ लें, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, जो आपने पहले पढ़ रखी हो वो पढ़ लें। किसी भी किताब में कोई अंतर नहीं है, सारी किताबें पूरा सिलेबस करती हैं। किसी भी किताब में ये नहीं कह सकते कि भाई इसको पढ़ लेता तो मैं पास हो जाता, इसकी वजह से मैं रह गया, ऐसा नहीं है। आप फेल और पास अपनी वजह से होंगे, किताब की वजह से नहीं होंगे। उसके बाद है कॉस्ट अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग की किताब वही ओसवाल महेश्वरी, जैन खंडेलवाल पारिक, ये किताबें अपने राजस्थान में ज़्यादा चलती हैं, तो ये पर्याप्त हैं। उसके बाद MR अग्रवाल की जो है मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, ये भी MCOM में भी लगती है और BCOM में भी चलती है अपनी किताब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से, तो ये भी किताब जो है पर्याप्त है। तो ये 3 यूनिट अपने पहले पेपर की हो जाएंगी ABST के फर्स्ट पेपर की। अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड पेपर की ABST की। सेकंड पेपर में भी 3 यूनिट ही है। पहली है टैक्सेशन, दूसरी है ऑडिट और तीसरी है स्टैटिक्स एंड OR, ऑपरेशनल रिसर्च। सबसे पहले टैक्सेशन की बात करते हैं। टैक्सेशन में जो किताबें हैं वही पटेल चौधरी की किताब इनकम टैक्स की और GST की जो आजकल आ रही है वो अच्छी है। उसके बाद अलावा RBD की किताबें भी इनकम टैक्स की और वो अच्छी है, वो मैंने जो देखी है। और उसके अलावा अगर आप चाहो तो इनकम टैक्स की बड़ी अच्छी किताबें CA के लिए भी बाज़ार में उपलब्ध है, वो भी आप देख सकते हो। तो जो भी आपको सही लगे, किताबें बहुत हैं, लेकिन जो आप पहले पढ़ चुके हो वो पढ़े तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद है ऑडिट की। ऑडिट में वही जैन खंडेलवाल पारिक की किताब मैंने पढ़ी थी, तो वो पर्याप्त थी।
उसमें आप देख लीजिए, अभी कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार हो, नई किताब हो, पुरानी नहीं हो, ऑडिट की ध्यान रखना थोड़ा सा। इसी प्रकार से जो मैं पहले बता दूं, जो फर्स्ट पेपर मैंने जो एडवांस अकाउंटेंसी और फाइनेंशियल अकाउंटेंसी बताई, उसमें जो चैप्टर कंपनी अकाउंटिंग से रिलेटेड है उसका आप ध्यान रखें। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार हो, कोई पुरानी किताब अगर आपके पास पहले की है, जब पुराना कंपनी अधिनियम था, वो ना हो। अगर ऐसी है तो आप नई किताब ले लें जिसमें कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार संशोधन कर दिए गए हों। उसके अलावा इसमें है तीसरी यूनिट बिजनेस स्टैटिक्स एंड ऑपरेशनल रिसर्च। बिजनेस स्टैटिक की वही नागर की किताब है, और OR की किताब अजमेरा बुक कंपनी की इनकी आती है, वो अच्छी है, जो आपने MCOM में पढ़ी है। QT की किताब वही है, अच्छी किताब है, वो आप पढ़ लें। जो आप पहले पढ़ते रहे हैं बुक्स, जो नोट्स आपने बना रखे हैं MCOM के दौरान, चाहे बनाए हों चाहे नेट के दौरान बनाए हों, वो आपके फिर से काम आएंगे। आपको देखना इतना ही है कि उसमें से सिलेबस कितना मैच करता है। बस आपने जो RPSC का सिलेबस जो मैच करता है वो टॉपिक छांट लो, बाकी अलग कर दो और वो आप पढ़ो, ठीक है। ये बुक्स हुई ABST की। अब अंतिम सब्जेक्ट की बात करते हैं, जिसमें सर राजस्थान टॉपर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के रैंक फर्स्ट प्राप्त की हैं। EFM के बारे में बताएं सर। देखिए, EFM के भी फर्स्ट और सेकंड 2 पेपर हैं, इसमें प्रत्येक पेपर में 5 यूनिट्स हैं। EFM में हम यूनिट बात अगर करें तो पहले पेपर को मैं ले लेता हूँ। पहले सबसे पहले जो पहली यूनिट है उसके लिए अपने पास अगर जो अपने BCom फर्स्ट ईयर में किताब चलती है बिजनेस इकोनॉमिक्स में, BL ओझा की, वो किताब अच्छी है, मैंने वो पढ़ी थी। बाकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की कोई भी किताब आपके पास हो वो भी अच्छी है, ठीक है ना। मैं जो किताब का नाम दे रहा हूँ, जिस राइटर का नाम दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि वो अच्छी है, वो मैंने पढ़ी थी, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। लेकिन जो भी उपलब्ध है आपके पास, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर होती है, वो किताब अच्छी है, उसे आप पढ़ लें। उसके बाद आती है इंडियन इकोनॉमी। EFM के कई सारे पेपर जो ये इंडियन इकोनॉमी से संबंधित हैं, तो इंडियन इकोनॉमी के लिए इसलिए आप इसमें आप या तो कोई भी IAS प्री की जो इंडियन इकोनॉमी के लिए बुक है वो जो आपके पास उपलब्ध है, नहीं वो पढ़ लें। एक लाल एंड लाल की किताब आती है, जो भी मैंने इकोनॉमिक्स में बताई थी, वो अच्छी किताब है, अगर आप वो पढ़ सके तो वो भी अच्छी रहेगी। उसके अलावा पब्लिक फाइनेंस की किताब है, ये JP प्रकाशन की आती है पब्लिक फाइनेंस की किताब, EFM में भी वो चलेगी। उसी प्रकार आगे मॉनेटरी इकोनॉमिक्स है, ये ML झिंगन की आती है, ML झिंगन की मैंने पढ़ी थी मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, वो आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा इकोनॉमी ऑफ राजस्थान है, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान में आप जो भी आपके पास GK का मैटर है, उसमें जो इकोनॉमी का संबंधित चीज़ें हैं वो आप पढ़ लें, उससे आपका ये कवर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अपने सेकंड पेपर की ओर। सेकंड पेपर में जो बैंकिंग वाली यूनिट है वो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स से हो जाएगी, ML झिंगन की मैक्रो आप देख लें, उससे आपका कवर हो जाएगा। और जो कुछ नहीं होगा वो आपको इंडियन इकोनॉमी की जो ने लाल एंड लाल की किताब बताई है उसमें से हो जाएगा। उसी प्रकार आगे इंटरनेशनल फाइनेंस एंड फॉरेन एक्सचेंज है, ये सारा आपको लाल एंड लाल की किताब से बड़ा अच्छा मिल जाएगा। उसके अलावा एक इंटरनेशनल फाइनेंस की किताब यहाँ चलती है BL ओझा की, वो भी आप देख सकते हैं, वो मेरे पास थी, वो भी मैंने देखी थी। उसके बाद आती है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसमें कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, इसमें एक ही किताब मुझे मिली थी, MR अग्रवाल की, वो इंग्लिश मीडियम में थी, तो हिंदी वालों को थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो आप उसको पहले से खरीद लें, टाइम से पढ़ते रहें। वैसे इंग्लिश इतनी हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा हिंदी मीडियम अपना, तो थोड़ा आप उसको पहले ले लें, वो सिलेबस उससे लगभग कवर हो जाएगा। और जो कुछ इसमें टॉपिक इंडियन इकोनॉमी के हैं वो आपको लाल एंड लाल में मिल जाएंगे। उसके अलावा अगली यूनिट की बात कर लेते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वो MR अग्रवाल की किताब पर्याप्त है, जो आपने BCom सेकेंड ईयर में पढ़ी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से, या अगर आपने MCOM में पढ़ी है मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के नाम से, तो वो काम आ जाएगी आपके। आगे है QT की किताब अजमेरा बुक की आती है, अजमेरा बुक कंपनी की, वो मैंने देखी थी, वो मेरे पास थी। इसके अलावा और भी किताबें आती हैं, वो पर्याप्त है आपके लिए। अजमेरा बुक कंपनी की अगर MCOM वाली आपके पास पढ़ी है तो उससे काम आपका निकल जाएगा। तो ये जिन जिन किताबों के मैंने नाम लिए हैं वो अगर आपके पास है तो बड़ी अच्छी बात है। और आपके पास ऐसा तो है नहीं भी कोई ना कोई किताब तो आपके पास होगी, क्योंकि आपने नेट पास करी है तो वो सिलेबस तो वही है, तोड़ मरोड़ के वही का वही आता है। तो जो भी किताबें आपके पास हैं उनमें अगर आपको दिक्कत नहीं है, आपने सिलेबस मैच कर लिया, सिलेबस मैच कर रहे हैं, तो पहले आप उसको कर लें। उसके बाद आपके पास समय हो तो आप दूसरी किताब देखें। निश्चित ही सर ने बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सारी बुक्स बता दी हैं हमें डायरेक्ट, और हमें निश्चित तौर पर इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि एक ऐसा अभ्यर्थी जो लगातार तीन परीक्षाओं में अच्छी रैंक लेकर आए, ये बिल्डिंग ही देखने को मिलते हैं। अंत में मैं सर को कहूंगा कि हमारे अभ्यर्थियों को कोई आप संदेश देना चाहें तो, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हैं। आप लगातार पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें, एग्ज़ाम कब होगा इस चक्कर में नहीं पढ़ें, लगातार कुछ ना कुछ आप पढ़ते रहें, जुड़े रहें, और जब भी डेट आएगी आप एग्ज़ाम देने जाएं
और कोई टेंशन ना रखें। जैसे आपने अन्य एग्ज़ाम दिए हैं उसी तरह से एक सामान्य सा एग्ज़ाम है, कोई ख़ास बात नहीं है। पास होना भी कोई ख़ास बात नहीं है और पास ना होना भी कोई ख़ास बात नहीं है। आप फ्री रहें, अपना काम करें, रिजल्ट की चिंता ना करें। धन्यवाद सर, आपने हमें अमूल्य समय दिया। धन्यवाद।